एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। बाहर का मौसम आपने देख लिया है, बारिश हो रही है झमाझम और ठंड ठंड सी फिर से हो गई है। एक्चुअली ठंड यहाँ से गई ही नहीं है, बीच में एक दो दिन बारिश हुई थी, नहीं धूप पड़ी थी अच्छी, तब गर्मी हो गई थी। उसके बाद से कभी आंधियाँ कभी बारिश, तो मौसम बहुत अच्छा है। और ये सुबह का टाइम है, टाइम 6:15 बजे हैं सुबह, और आज छुट्टी है, रामनवमी है। कल शाम से ही मौसम ऐसा हो गया था, मतलब बारिश, और शाम को ना बारिश जब हुई मौसम बहुत अच्छा हो गया। मैंने माही को बोला कि चलो माही बाहर बैठते हैं, और आप मानेंगे नहीं, लिटरली मैं और माही बाहर गए और 2-3 सेकंड्स भी हम लोग खड़े नहीं रहे। इतनी ठंड थी बाहर, बैठना तो दूर की बात है, खड़ा भी नहीं गया, और हम लोग अंदर आ गए। फिर उसके बाद बारिश होती रही, सरदार जी भी जल्दी आ गए थे, जैसे कि कर्फ्यू था कल से, 7:45 के करीब घर आ गए थे। बारिश भी थी तो डिनर वगैरह जल्दी हो गया हमारा, क्योंकि सरदार जी ने कल लंच भी नहीं किया था, तो हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे, है ना सरदार जी? मैं 9:30 सो गई। 9:30 नहीं, अब 9:05 में आप स्लीपिंग मोड पे थे। सरदार जी भी उठ चुके हैं, लेकिन आएंगे नहीं आपके सामने अभी। आप बहुत जल्दी सो गए थे। और फिर बच्चों ने कहा कि हाय हुण की करिए, मतलब जिस टाइम पे आप आते हो उससे पहले आप सो चुके थे। खाना वाना खा के थक गए थे ना, कल सारा दिन है ना, लंच भी नहीं हुआ इनका। फिर इनका डिनर जल्दी हुआ, तो सबने डिनर जल्दी कर लिया, मतलब 8:30 9:45 के करीब हम लोग फ्री थे। और फिर हमें ये हो रहा था कि क्या करें। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कब सोई हूँ, पता नहीं बनता मतलब लेकिन 10 साढ़े 10 के बाद सोई हूँ, लेकिन ये नहीं मेरे को पता। बच्चे शायद उससे भी बाद में सोए, कब से मेरे को नहीं पता। आप पहले सो गए थे, फिर मैं 10 साढ़े 10 10:15 तक मैं जाग रही थी, उसके बाद नहीं पता फिर। माड़े जात कोई नाटक दिखा माड़ा फिर पता नहीं और ना मन अभी भी कर रहा है बाहर बैठने का, क्योंकि मौसम अच्छा हो तो फिर अंदर बैठने का किसका मन करता है। लेकिन सच में ठंड है बाहर, और मोर की आवाजें आ रही हैं, मुर्गे बांग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर हवा ही बहुत है, ठंडा, और बिजली वो हो रही है, क्या कहते हैं उसको, गड़क रही अड़क है। रही है। हाँ गड़क रही है, तो डर सा लग रहा है। फिर मैं अंदर आ गई, ठंड है। रात में तो हमारे पंखे भी बंद हो गए थे, अभी पंखा बंद है, मतलब महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी है या पंखा चलाने की जरूरत है। अच्छा खासा ठंडा मौसम हो गया है, और मेरा मन कर रहा है हलवा खाने का सुबह सुबह। और मेरे पकोड़ा है पकोड़े हलवा नहीं, मैं तो सोच रही थी हलवा बनाऊंगी। पकोड़े खाओ पकोड़े पकोड़े खाना तो मैं हलवा थोड़ी मैं। हलवा थोड़ी खाने का मौसम है, कहते हैं पकौड़े खाने का मौसम है। अच्छा, वैसे मेरे बच्चों के साथ डिसाइड हुआ था, मैंने उनको रात को कहा कि हलवा खाएंगे, सुबह ना हलवा बनाऊंगी। तो उन्होंने, शाइन कहती मम्मा वो वाले छोले भी बनाना, जो वो नहीं होते, क्यों? कंजकों में नहीं मिलते जो, वो वाले। तो फिर मैंने भिगो दिए थे चने भी। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे नौमी है, ऐसे ऐसा ऐसा तो नहीं है कि मत्था टेकना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वैसे वो बातें कर रहे थे ना हम लोग, तो फिर क्रेविंग्स होने लग गई सबको। तो मैंने कहा कि सुबह बनाऊंगी हलवा। तो शाइन कहती मम्मा वो सूखे वाले छोले भी बनाना, जो काले वाले चने जो मिलते हैं ना कंचकों में, वो वाले बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ वो बना लेंगे। और शाइन कहती मम्मा मिक्स करके खाएंगे। मैं कहा हाँ ठीक है। आप तो सो गए थे, हम ये बातें कर रहे थे, आप कह रहे हो पकौड़े। अब हलवा नहीं खाएंगे हम। मैंने यार तुझे जान तो बाद खा ले। अच्छा, कह रहे हैं हलवा मेरे जाने के बाद खा लेना, पकौड़े मेरे साथ खा लेना। सुबह सुबह 6 बजे उठ के देखो हम कैसी बातें कर रहे हैं, हलवा पकौड़े, सारे घर को क्रेविंग्स हो रही हैं अपनी अपनी स्टाइल में। और शाइन अभी नहीं उठी है, उसका अलार्म तो 6 बजे का होता है योगा के लिए, लेकिन थोड़ा ठंडा सा मौसम है ना, तो बिस्तर छोड़ने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैंने उठाया था, फिर मैंने भी जिद नहीं की कि चलो ठीक है, जब उसका मन होगा वो कर लेगी। अभी वो सो रही है, क्योंकि ऐसा कॉजी सा मौसम हो ना, तो फिर बिस्तर छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम बड़ों को भी होती है। वो तो फिर खैर बच्ची, और आज उनकी छुट्टी है, ऑनलाइन कोई क्लासेस नहीं है, तो वैसे भी ढील है। वैसे भी उनकी क्लासेस 12 बजे होती है, ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह उठना हो, वो अपनी मर्जी से योगा के कारण उठती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हाँ 9 बजे क्लासेस है जल्दी उठो 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 वाला सीन नहीं है। 12 से 3 क्लासेस होती है, तो आराम से बच्चे उठ सकते हैं, कोई जल्दबाजी वाला सीन नहीं होता। और आजकल मैं, सरदार जी मैं, आप नहीं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, आपसे भी जल्दी, है ना। और मुझे बहुत पसंद है सुबह उठ के बाहर बैठना, क्योंकि ताज़ी हवा होती है, ठंडा मौसम होता है। और आजकल ना सामने एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से ना, मतलब पहले नहीं होता था, आजकल वो सुबह ना स्पीकर ऑन कर देते हैं, पाठ की आवाज़ आती है, या मुखवाक लेते हैं उसकी आवाज़ आती है, तो बड़ी शांति से सुबह होती है। मोर की आवाज़ होती है, मुर्गे की आवाज़ होती है, और साथ में वो पाठ की आवाज़ आ रही होती है। तो मतलब काफ़ी देर, एक घंटा भी मैं बाहर बैठी रहती हूँ अकेली, और मुझे फील भी नहीं होता कि 1 घंटा हो गया। आज तो खैर बारिश है, तो अंदर आना ही था। ठंड हो गई है। अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनता है। अभी तो बच्चे नहीं उठे, फिर पार्टी बनेगी ना हमारी, जैसे माही और शाइन भी डिसाइड करेंगे, तो फिर जिस जिस तरफ वोट ज़्यादा होगी वो बन जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है ना। गोभी गई है?
गोभी किस मौसम की आ गई भाई? मतलब गोभी बाजार में तो है लेकिन घर में नहीं है। तो गोभी के पकौड़े खाने हैं? हाँ, मैं नहीं खाने। प्याज वाले खा ली, आलू वाले। आलू वाले। हाय, मैंने ही पार्टी चेंज कर ली, मैं फटाफट बोल पड़ी आलू वाले, मैं तो हलवा खाना था। तो जी 6:45 हो गए हैं, शाइन उठ गई थी 6:30 और लग गई अपने रूटीन पे। माँ ही नहीं उठी है अभी, माँ ही सो रही है। वो फिर उठेगी, वो भी कभी कभी कर लेती है इसके साथ, लेकिन उतना अच्छे से नहीं। वो अपना बचपना दिखाती है, थोड़ा सा करती है, कहती है दीदी थक गई हूँ, दीदी मुझसे नहीं हो रहा, दीदी ये, मतलब अपना मन रखने के लिए वो कर लेती है, उसको ये ना लगे कि दीदी कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। पर ये है कि वो मस्ती से करती है, ये थोड़ा सीरियस होकर करती है। शाइन को नए नए से शौक जाग रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और टाइम भी है, घर पे हैं बच्चे। जैसे अगर जब स्कूल लगते हैं फिर तो इनके पास सुबह इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अभी टाइम है तो फिर सो के क्यों गंवाना उसको। खैर, शाइन सोने की भी बहुत शौकीन है। ये तो पता नहीं किस वजह से कैसे उठ जाती है ये सुबह सुबह, वरना इसको देर तक सोना इसको पसंद है। पर जब मन में हो ना कोई बात कि हाँ करनी है, फिर वो इंसान कर ही लेता है ना। थक गई? हम्म। पूरा नहीं होता, कोई बात नहीं, कोशिश करोगे हो जाएगा। बाजू सीधी नहीं रखनी होती थोड़ी सी? नहीं, अच्छा चल करके जैसे भी करना कर ले। सीरत, ओ सीरत। इन्नी नहीं नहीं, सोफे पे आके सोगी। अच्छा गुड मॉर्निंग तो कर दे। गुड मॉर्निंग। नींद बहुत आ रही है इसको। यहाँ आके सो गई, अंदर से उठी है फिर यहाँ आ गई है। उठ जा, चीजी खानी है। क्या खाना? नहीं, क्या खाना है? पकौड़ा के हलवा है? क्या हलवा? दोनों। दोनों? बड़े खराब है बच्चे। चल उठ तो सही, फिर पहले देखते हैं क्या बनता है। उठ। टाइम 7:35 हो गए। तो जी पकौड़ा पार्टी आज सरदार जी दे रहे हैं, सरदार जी बना रहे हैं। और ये आलू प्याज वाले हैं, जिसमें सारा मटेरियल मैंने डाल दिया, क्योंकि वो तो मैंने ही डालना था, लेकिन बनाएंगे सरदार जी। ऑयल हो रहा है गरम, और ये बेचारे मेरे वो छोले जो मैंने भिगो के रखे थे, चने, अभी ऐसे ही फ्रिज में चले जाएंगे। आज तो नहीं बनाऊंगी, इतना हैवी फिर एक ही दिन में नहीं होगा, है ना सरदार जी? हाँ जी। बारिश बार रुक गई है, लेकिन पकौड़े तो बनेंगे। उस पैन में चाय है, और अभी नहीं, अभी गर्म नहीं हुआ, ठंडे में नहीं डालना है, अभी टाइम है। दूजा। और हमने दूसरे वाले भी बनाए हैं, नहीं बनाने हैं, बनाए नहीं है। ये जो खोल देना सिला को। चिप्स वाले जो होते हैं ना, इसका मिक्सचर भी बना दूं? चाहिए। ठीक है, मिक्सचर बाद मिक्स बाद में कर देना। ठीक है। और अब मैं बना रही हूँ दूसरा मिक्सचर बेसन का। मसाले, धनिया पाउडर। अच्छा सरदार जी बताएंगे कौन कौन से मसाले हैं, अब सरदार जी को भी याद होने लगी हैं चीजें। अच्छा, धनिया क्रश किया हुआ है, अमचूर। अच्छा, डलता पकौड़े में, पता चल गया आपको? इसमें स्पून भी नहीं है, थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च। बीवी काम बहुत करवाने लग गई है ना, सारे मसाले याद हो गए हैं सरदार जी को। काली मिर्च और अजवाइन। अजवाइन डालें, थोड़ी सी डालेंगे, ज्यादा नहीं। हल्दी थोड़ी सी, हल्दी कहाँ है भाई?
हल्दी डाली थी अभी। वो दूसरे वाले में डाली थी ना, इसमें भी तो डालेंगे। थोड़ा सा दही डालें इसमें। और वो थोड़ा सा दही डाल रही हूँ मैं आज, अनारदाना नहीं डाल रही हूँ, मन नहीं अनारदाना डालने का, तो दही डाल रही हूँ थोड़ा सा, बस इतना ही। और मिक्सचर बना रहे हैं फिर से सरदार जी। ऑयल गर्म हो गया, मैं डालूं इसमें फिर? क्यों, मैं ना डालूं? चलो आप ही डालो फिर, क्रेडिट आप ही ले लो। गर्म हो गया ना, इसलिए कह रही हूँ। एक मिनट। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, हम पकौड़े बनाने लगे थे, बारिश ही रुक गई थी। हाँ, याद है आपको? तो आपके यहाँ भी अगर मौसम अच्छा है तो बनाइए पकौड़े और खाइए। हमारा तो प्लान कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया। और एक बात बताऊँ आपको, माही से जब मैंने पूछा बाद में, जो आपने देखा वो नहीं, बाद में, तो उसने बोला वैसे तो मम्मा ब्रेड रोल भी अच्छे बनते हैं। मैं कहा हाँ, तू एक और डिमांड दे दे मेरे को। हमारे घर में ऐसे ही होता है कि सबकी अलग अलग डिमांड हो जाती है अगर पूछने लगो तो उसने कहा कि मम्मा वैसे तो ब्रेड रोल भी अच्छे बनते हैं। मैं कहा चुप कर जा, अब आलू नहीं उबले हुए। अलग से अपनी कोई डिमांड मत डाल, अब पहले ही प्लानिंग चेंज हो गई है हमारी। बस ठीक है, ठीक है, चल देख लेंगे फिर ज़्यादा बचा हुआ अभी फिर क्या करेंगे फिर वो। ठीक है, बहुत है, अच्छा हो गया, सही है। बस एक और डाल दो ना, बड़ी कढ़ाई का ही होता है, ज़्यादा डल जाता है। चलो ठीक। और यहाँ पे देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो गया था बारिश रुकने के बाद। बादल देखिए पहाड़ों के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और वो टॉप पे नैना देवी वाला पहाड़ है जो, उसके साथ देखिए बादल, ऐसे लग रहा है जैसे बादलों ने पहाड़ ढक लिया हो। और अभी इस टाइम पे हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो गई थी और फिर से बारिश हुई थी। तो जब हमने पकौड़े खाए थे उस टाइम पे बारिश हो रही थी। ऐसा नहीं था कि बारिश रुक गई थी बीच में, फिर से हुई ही नहीं। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत प्यारा मौसम हो गया था, ठंडा सा। तो मैंने सोचा बाहर की भी एक क्लिप ले लूँ। और अंदर तो सरदार जी लगे ही हुए हैं पकौड़े फ्राई करने। खैर ऐसा कोई काम हो रहा हो ना तो किचन में एकदम से मैस हो ही जाता, और मेरी किचन में भी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा साथ के साथ वो जो मसाले ऊपर से उतारे थे डब्बियाँ वगैरह, उनको भी समेट लेती हूँ ताकि थोड़ी सी किचन की शेल्फ खाली हो जाए। अगर साथ के साथ सामान ना समेटो ना, फिर तो ऐसा लगता है किचन में जैसे शादी वाला घर नहीं होता, ऐसे बखेरा डल जाता है। ये देखिए सारे मसाले यहीं पे पड़े हैं, अब मैं फटाफट से इनको ऊपर रख दूँगी ताकि थोड़ा सा खाली खाली सा हो जाए किचन, मैसी सा ना लगे ना। और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं वो जो गोल गोल आलू वाले चिप्स जैसे पकौड़े नहीं होते, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो वो भी सरदार जी डाल रहे हैं फ्राई होने के लिए। और जो पहले वाला पूर था वो हमने निकाल दिया था। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ना, और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और दही डाल के तो इतना अच्छा टेस्ट आया था ना इनका, क्योंकि आमचूर भी हल्का सा डाला था, खटास में भी थे, अंदर से सॉफ्ट थे, बाहर से क्रिस्पी थे। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ होममेड चाट मसाला। मुंह में पानी आ रहा है अभी भी एडिटिंग करते हुए। बहुत टेस्टी बने थे। तो आप लोग भी खा लीजिए, बारिश हो तो बनाइए ज़रूर। अभी एडिट कर रही हूँ तो आज भी बारिश हो रही है, शाम का टाइम है, बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। खैर पकौड़े फिर से नहीं बनाने हैं मुझे। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।